हेलो नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम बता चुके हैं एक्सेल क्या है और एक्सेल का इंटरफेस बता दिए हैं, जिसमें कि हम सेल, कॉलम, रो, ग्रुप, टाइटल बार, स्टेटस बार, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, ये सभी के बारे में हम बता चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको MS एक्सेल का एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो का लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। डेटा एंट्री करते समय आपको क्या क्या चीज़ का परेशानी होते हैं उसको हम समझने वाले हैं। इस सीरीज को हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि जो पहले ज़रूरत है उस अनुसार से हम चल रहे हैं। तो अभी तक हम कोई ऑप्शन बताए नहीं कि किस ऑप्शन का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एंट्री करने में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो समझ लेते हैं। जब आप डेटा एंट्री समझ जाइएगा तो हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से देखेंगे किस तरह से हम किसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं और एंट्री को आगे बढ़ाते हैं। तो हम एक्सेल पे जब भी कोई डेटा को एंट्री करते हैं उससे पहले कुछ चीज़ें और समझ लीजिए, जैसे कि ये आपका कॉलम होते हैं और ये आपका रो होते हैं और ये आपका सेल होते हैं। हम जब भी एंट्री करते हैं सेल में ही एंट्री करते हैं और आपका उस सेल में एंट्री होते हैं जो सेल आपका एक्टिव है। जिस पे आप क्लिक करिए वो चारों तरफ देखिए एक लाइन से घिर चुके हैं और ये आपका एक्टिव सेल का लाइन है और ये सेल आपका D3। जैसे मान के चलिए एक सेल में एंट्री कर रहे हैं, जैसे हम इस सेल में कुछ लिखते हैं, हम लिखें अब ये मेरा D3 में है और जैसे एंट्री किए ABC, जैसे डेटा को डालें ABC तो आपका यहाँ पे देखिए कर्सर एक्टिव हो चुके हैं। जब आपका ये कर्सर एक्टिव रहेंगे उस समय आपका बहुत सारा ऑप्शन हाइड यहाँ पे दिखेंगे, जो देख सकते हैं कि ये सब ऑप्शन मेरा काम करने लायक है नहीं। ये सब जो हाइड दिख रहे हैं ये सभी काम नहीं करेंगे जब तक आप डेटा को एंट्री करते हैं, यानी टैक्स संबंधी जब काम करते हैं। तो जैसे ही कर्सर इनेबल होंगे सभी को हाइड कर देंगे और जो टैक्स संबंधित ऑप्शन है वो सिर्फ इनेबल रहेंगे काम करने के लिए। और आपको सभी को इनेबल करना है। दूसरे सेल को जैसे ही एक्टिव करिएगा और वहाँ कर्सर हट जाएंगे और सभी ऑप्शन देखिए आपका इनेबल हो चुके काम करने के लिए। यानी जब भी कुछ भी एंट्री कर रहे हैं तो आपका जैसे कर्सर एक्टिव होंगे सभी आपका हाइड हो जाएंगे। तो परेशान मत होइए, किसी पे क्लिक करिए वापस चले जाइए, आपका सभी नॉर्मल आपको दिखने लगेगा। तो एंट्री करते समय ये ध्यान रखिएगा। और जैसे कि हम इसमें एंट्री किए D3 में, उसके बाद हम E3 में, यानी आगे जब एंट्री करते जाते हैं तो हम टैब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टैब दबाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे और टैब दबा दबा के आप आगे जा सकते हैं एंट्री करते हुए। और शिफ्ट के साथ टैब दबाइएगा तो आप पीछे आइएगा, शिफ्ट टैब से आप पीछे आइएगा एंट्री करते हैं। यदि आप इंटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम एंट्री करते समय नीचे आते हैं तो इंटर का उपयोग करते हैं, इंटर का उपयोग करिएगा तो आप नीचे आएंगे और शिफ्ट इंटर का उपयोग करिएगा तो वापस आप ऊपर जाएंगे। तो एंट्री करते समय ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर एंट्री करते समय हम जैसे यहाँ से A1 से शुरू किए हैं, B1, C1, D1 आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम एंट्री के मान के चले हम एक डेटा को एंट्री कर रहे हैं, सीरियल नंबर हम लिखते हैं और जैसे टैब दबाएंगे अगला सेल में चले जाएंगे। जैसे हम इसमें लिख देते हैं फर्स्ट नेम, टैब दबाएंगे हम आगे चले गए और हम लास्ट नेम C1 में लिखे हैं। जैसे टैब दबाएंगे हम D1 में जाएंगे, मान के चलिए इसमें हम एड्रेस लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम मोबाइल नंबर लिख लेते हैं और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जो चीज़ भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, पहले हेडिंग तैयार करना, हेडिंग तैयार कर लीजिए। इस तरह से आप टैब दबा दबा के आगे एंट्री कर सकते हैं। और जैसे इंटर दबाइएगा आपका यहाँ पे आगे, जैसे मान के चलिए हमको सीरियल नंबर दे के आगे बढ़ना है, हम इंटर दबा के नीचे आए और टैब दबा दबा के आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे हम टैब दबाएँ आगे हो गया और यहाँ पे मोबाइल नंबर मान के चलिए हम दे देते हैं और जैसे इंटर दबाएंगे मेरा फिर से शुरू हो जाएंगे। यानी इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं, यानी टैब दबाते ही आगे बढ़ते हैं और इंटर दबा के हम नीचे चले आते हैं इस तरह से। और ज़्यादातर एंट्री आगे बढ़ते हैं और नीचे आते हैं, पीछे आने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ते हैं और ऊपर जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। और अब माउस से जिस सेल पे क्लिक कर दीजिए वो सेल एक्टिव हो जाएंगे और वहाँ पे आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं।
यानी जब भी आपको एंट्री करना हो इस चीज़ को ध्यान रखें। जब हम एंट्री करते हैं तो कभी कभी एंट्री करते समय कुछ वर्ड गलती हो जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। मान के चलिए हम इसको गलती कर दिए और आगे बढ़ चुके हैं, टैब दबा कर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब गलती हो चुकी है, इसको सही कैसे करिएगा? वापस यदि उसी पे जाते हैं और कोई भी टेक्स्ट को टाइप करिएगा, जैसे ही टाइप करिएगा पहले से जो लिखा हुआ मिट जाएंगे और नया टेक्स्ट उसमें एंट्री हो जाएंगे। तो एक्सेल में यदि आपका डेटा गलती हो गया, उसको सुधार करने के लिए आपको उसको एडिट करना पड़ता है, और एडिट करने के लिए आपका शॉर्टकट भी काम में आते हैं, या तो आप माउस से भी कर सकते हैं। हम कंप्यूटर लिख रहे थे और कंप्यूटर में ई छूट गया, तो हम इसमें आके डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो मेरा एडिट हो जाएंगे, यानी वहाँ पे कर्सर आ जाएंगे। यदि कर्सर आगे पीछे होंगे तो बीच में क्लिक करिए, यानी डबल क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि अगर आपको एडिट करना है उसको सेलेक्ट करिए और जैसे F2 दबाइएगा तो आपका कर्सर इनेबल हो जाएंगे, और जहाँ पे गलती है वहाँ पे सुधार कर लीजिए। यानी एडिट करने के लिए आप F2 या तो डबल क्लिक, या तीसरा तरीका ये भी होते हैं कि आप यहाँ पे फार्मूला बार में चले जाइए और फार्मूला बार में जाके आप जो भी करना है कर दीजिए। मान के चलिए हम इसको सही करके इंटर दबा दिए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो डेटा एंट्री करते समय ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ते हैं, जो कि हम इस वीडियो में बता दिए हैं। आगे हम जो वीडियो आने वाले हैं उसमें हम हर एक ऑप्शन को लेके चलेंगे और ऑप्शन को लेके आगे बढ़ेंगे, और उसमें हम लोग डेटा एंट्री करते समय और भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे बॉर्डर लगाना, कलर करना, फिल करना। ऑप्शन कवर करने लगेंगे तो उसमें आपको ये सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आप देख के आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे कि ये किस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और ये बेसिक चीज़ है। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो आगे हम ऑप्शन बताएंगे तो आपको परेशानी होगी। और भी चीज़ें हैं जो कि आगे हम कवर करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।